हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो पीटी 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। तो ये तो बात सही है। फिर है इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ये भी सही है। फिर है इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। तो देखते हैं आंसर डी सही है क्या। ओके, डी सही है। ठीक है, तो इसमें व्याख्या में दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया तथा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, फिर बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास व कलकत्ता का गवर्नर जनरल कहा गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे और कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण के अंतर्गत भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। ठीक है, तो दोनों का पृथक्करण कब किया गया। तो फर्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सेकंड है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। 1784 में तो हुआ नहीं था। देन बी ऑप्शन है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। थर्ड है चार्टर अधिनियम 1813, इसमें भी नहीं हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट में भी नहीं हुआ था। तो ऑप्शन शायद इसका बी हो सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है इसमें। तो इसमें यह किया गया था कि गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जो सीमांकन किया गया और कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। फर्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें तो नहीं किया गया था। देन है 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें भी नहीं किया गया था, मतलब 1833 के पहले तो नहीं किया गया था ये। फिर है 1853 का चार्टर अधिनियम, शायद ये हो सकता है। और 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसमें तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके बाद में ब्रिटिश ताज की सत्ता आई थी भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसको ही आगे चलकर लघु संसद बोला जाने लगा। फिर इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो ये बात सही है क्योंकि मुस्लिम सांप्रदायिकता भी इन्होंने स्टार्ट की। मुस्लिम लोगों को सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सांप्रदायिकता का प्रतिनिधित्व शुरू किया था उस टाइम पे। तो ये तो सही हो सकता है। देन है इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। तो ये भी सही है। देन है इसने ज़मींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ये भी सही है। ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इसमें है कि भारत शासन अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार या इसमें लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो तत्कालीन भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के तत्कालीन वॉइसरॉय थे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1858 के बाद भारत सचिव का पद बनाया गया था। ठीक है, और गवर्नर को वॉइसरॉय बनाया गया था। ठीक है, मैंने इसके तहत विधान परिषदों मतलब एक केंद्रीय स्तर पर थी और प्रांतीय स्तर पर थी। केंद्रीय में 16 से 60 कर दी गई संख्या और प्रांतीय में ज़्यादा, मतलब अलग अलग प्रांत थे तो उसमें आकार में वृद्धि की गई। ऐसे कोई डिफाइंड उसकी संख्या नहीं थी क्योंकि अलग अलग प्रांत थे, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वैसे उस टाइम पे भी थे प्रांत।
इसने सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव लाने आदि की अनुमति देकर दोनों स्तरों पर विधान परिषद के परामर्शात्मक कार्यों का विस्तार किया। और इसने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत किया और उनको सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को वैध मान लिया गया उस टाइम पर। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। ठीक है। देन प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय और ज़मींदारों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व का भी इसने प्रावधान किया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन है डुरंड योजना, बी है मिंटो मॉर्ले योजना, देन माउंटबेटन योजना और वेवेल योजना। ये तो सबको पता है कि 1947 में सार्वभौमिक सत्ता स्थापने का काम किसने किया था? वो तो माउंटबेटन ने किया था। ठीक है। तो सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन सही है। तो इन्होंने 3 जून 1947 को घोषणा की थी कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसको वैधानिक रूप प्रदान किया गया। ठीक है। तो इसमें ये प्रावधान थे कि भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपना, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में करना और दोनों के लिए पृथक संविधान सभा का गठन करना। और जो प्रांतीय जो देसी रियासतें थी तो उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप एक तो भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या पृथक रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ किया? ठीक है। तो ये तो 1919 में किया गया था। देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1919, बी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, देन है सी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। तो पहली बार तो ये 1919 में किया गया था, जो मॉन्टेगी ट्रांसपोर्ट सुधार है वो। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रावधान है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, तो प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधान सभा। ठीक है। तो अभी वही जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई इस टाइम पे। और प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में डिवाइड किया, आरक्षित और हस्तांतरित। और विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। एक निर्वाचित होंगे, जैसे इलेक्टेड होते हैं अभी वो, देन मनोनीत हो गए, जैसे कि 12 मनोनीत होते हैं राज्यसभा में वैसे, और मनोनीत गैर सरकारी। ठीक है। मनोनीत सरकारी, मनोनीत गैर सरकारी और निर्वाचित। देन सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह जो क्राइटेरिया था उस पर सीमित मताधिकार था उस टाइम पे। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। कौन सा अधिनियम के तहत? 1919। फिर है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, केंद्र अपना अपना बजट बनाएगा और राज्य अपना अपना बजट बनाएगा। फिर है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया। 1909 में मुसलमानों के लिए किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी प्रदान किया गया। ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनर कर्टिस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई? ठीक है। तो अभी अवशिष्ट शक्तियाँ किसको रहती है? केंद्र को रहती है। एक समवर्ती सूची रहती है, एक केंद्र सूची रहती है, संघ सूची बोल सकते हैं, और एक प्रांतीय सूची बोलते हैं। ठीक है। तो केंद्र सूची में जो केंद्र निर्णय लेता है जैसे कि संसद वगैरह, तो उसका कार्यक्षेत्र होता है वो। देन उसके बाद में प्रांतीय सूची रहती है, तो उसमें हर एक राज्य है तो उसका अधिकार चलेगा उसमें। और समवर्ती में राज्य या केंद्र दोनों भी उस पर लॉज बना सकेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं अभी वो संसद के पास है। ठीक है। तो उस टाइम पे भी देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है संघीय विधानमंडल को, ठीक है, देन गवर्नर जनरल को, देन है प्रांतीय विधानमंडल को, और डी है प्रांतीय गवर्नर को। तो सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है। और संघीय विधानमंडल को और गवर्नर जनरल को, तो मुझे लग रहा है कि गवर्नर जनरल को था उस टाइम पे, क्योंकि वो ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची में 59 विषय थे उस टाइम पे और प्रांत सूची में 54 थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस ख़त्म हुए। तो मैं हर 1 घंटे में रोज़ एक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस पोस्ट करूँगी जो अभी 2022 प्रीलिम के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आपको फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने एंड प्लीज़ लाइक